Okay, so this is question number 5 of exercise 8.1. Question number 5 says, show that if the diagonals of the quadrilateral are equal and bisect each other at a right angle. आपको डायगनल्स इक्वल दिए हैं और बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं एट अ राइट एंगल. सो वी नीड टू प्रूव दैट इट इज अ square. So I made a diagram for you, A, B, C, D. Now beta, listen, now what is given to you? If the diagonals of quadrilateral are equal, that means diagonals are equal. AC is equal to BD. This you need to write down first. After that देखो क्या गिवन है, बाइसेक्ट इज एट राइट एंगल. अब बाइसेक्ट कर रहे हैं और वो भी राइट एंगल में कर रहे हैं, यानी कि ये आपका राइट एंगल हुआ. बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल. ये आपको गिवन है, आप लिख भी सकते हो इस चीज़ को. ठीक है, हम लिखेंगे, अभी आगे लिखेंगे. टू प्रूव what need to prove that? We need to prove ABCD is a square. ABCD is a square. ये हमें प्रूफ करना है. तो देखो बेटा कैसे प्रूफ करेंगे. सबसे पहले आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर सो दैट यू कैन प्रूव दिस क्वेश्चन. बेटा प्रॉपर्टी स्क्वायर की होती है ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. तो वही चीज़ हम प्रूफ करेंगे. सबसे पहले हम अपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल प्रूफ करते हैं. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपोजिट साइड्स को प्रूफ करना है तो AOB एंड DOC. देखो हमें सबसे मेन जो इस चीज़ में सीखना है वो क्या ट्राइंगल कब लेना है, कौन सा ट्राइंगल कब लें, ये आपको बहुत ज़रूरी है सीखना. चलिए, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल AOB ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल COD अपोजिट साइड वाला ट्राइंगल. देखो बेटा मैंने ये रफली बना रहा हूँ, मैंने ये ट्राइंगल लिया है. ठीक है, AOB एंड COD ये ट्राइंगल मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, अब देखो इन दो ट्राइंगल्स में आपको ये ऑलरेडी 90 गिवन है. ठीक है, ऑल साइड्स आर 90. वैसे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी है. अब देखो ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है. हो गया नहीं हो गया पैरेलल? कैसे? साइड एंगल साइड से. चलिए कर लेते हैं. सबसे पहले वी विल राइट AO इज इक्वल्स टू OC. AO या OA इज इक्वल्स टू OC लिख सकते हैं. दिस इज गिवन टू यू. ठीक है स्टूडेंट, अब देखो बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल है. वी कैन राइट, पहले हम एंगल लिख लेते हैं, इट विल बी इजी फॉर अस. एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल. VOA मैंने जो लिखा है शॉर्ट फॉर्म, इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है OD इज इक्वल्स टू OB, दैट इज गिवन. या OB इज इक्वल्स टू OD भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम इन दैट. तो साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो गया. Therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by side angle side congruency criteria. ठीक है स्टूडेंट, अब देखो बेटा ये प्रूफ करने के बाद हमने ये क्यों प्रूफ किया? क्योंकि हम इससे ये प्रूफ कर सकते हैं कि AB is equals to CD. So therefore, so you can write AB is equals to CD. कैसे स्टूडेंट? बाय CPCT. अच्छा, इससे एक और चीज़ प्रूव कर सकते हैं हम. क्या? एंगल OAB ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल OCD ये वाला एंगल OCD. ये भी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? बाय CPCT. याद है स्टूडेंट CPCT क्या होता है? ब्रह्मास्त्र. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने प्रूफ किया. अब देखो बेटा थोड़ा सा मैं आपको इसको क्लियरिटी दिखा देता हूँ, पूरा दिखेगा आपको. ये देखिए, आप दिख रहा है बेटा? गुड. नाउ CPCT से प्रूफ करने के बाद सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देखो ये ऑल्टरनेट एंगल से ये इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD. अब देखो AB इक्वल भी है और AB पैरेलल भी है. यहाँ पे लिखोगे सिंस alternate angles are equal.
इक्वल, क्या लिखोगे, सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट में आपने इसको अपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल शो कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट नो प्रॉब्लम इन दैट, वी कैन इजीली डू। सो नाउ 8 पॉइंट कह रहा हूँ, ये हमारा एक पार्ट हो गया, पॉइंट बोल दिया मैंने, गलती है, आई एम रियली सॉरी। एक पार्ट हो गया हमारा जिसमें हमने अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल दिखा दिया। अब हमें क्या दिखाना है, देखो अब हम अगल बगल वाली साइड्स ए बी ए डी चारों साइड्स इक्वल दिखाएंगे। कैसे इक्वल दिखाएंगे, हम दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स ले लेंगे। सो वी विल राइट नाउ इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। अब देखो इन दो ट्राइंगल्स को लिया है मैंने, यहाँ पे रफली मैं बना भी देता हूँ आपके लिए। एक ट्राइंगल है ए ओ डी एंड सी ओ डी, ये दो ट्राइंगल लिए मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो ए ओ डी एंड सी ओ डी में कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे। आप देखो ये दोनों इक्वल है, ये कॉमन है, ये 90 प्रूव हो जाएगा। ये भी कैसे प्रूव होगा आपका, साइड एंगल साइड से। गुड, सो ए ओ फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ, दिस इज गिवन टू यू। सेकेंड थिंग, हम ये देखो ये जो गिवन था, सेकेंड हम क्या प्रूव करेंगे, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू, दैट इज 90 डिग्री बाइसेक्ट दिया हुआ है राइट एंगल, राइट। सो अब थर्ड क्या है, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ डी, दैट इज कॉमन स्टूडेंट। तो बेटा तीनों चीज मिल गई साइड एंगल साइड से, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम ए डी इज इक्वल्स टू सी डी नहीं लिख सकते, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी लिख सकते हैं बाय CPCT, हमारा अपना ब्रह्मास्त्र। CPCT से हमने इन दोनों को प्रूव कर दिया। अब देखो पिछले वाले पार्ट में इसको हम लेट इट बी अ फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखो अपोजिट साइड भी इक्वल पैरेलल थी, अगल बगल भी इक्वल हो गई, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इक्वल भी प्रूव हो गया हमारा, पैरेलल भी प्रूव हो गया। अब स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। अब 90 डिग्री हम कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी ए डी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, अब चारों एंगल्स इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो 90 आ जाएंगे। तो अब हम जो लेंगे वो लेंगे हम कौन सा, थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल बी ए डी हो गया और ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते तो ए बी कॉमन, तो ए डी इज इक्वल्स टू सी बी, आमने सामने वाली साइड्स हम पहले प्रूव कर चुके हैं, दैट इज प्रूव्ड अबव हो गया हमारा। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, ए बी हमारा इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन है, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, दैट इज कॉमन फॉर अस। व्हाट इज द थर्ड पार्ट, अब देखो ये दोनों इक्वल, ये डायगोनल्स तो ऑलरेडी इक्वल दिए हैं, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल है, तो ये देखो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी गिवन है हमें। अब क्या करेंगे, देखो तीनों इक्वल हो गया, तो देयरफॉर ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाय CPCT, फिर से एक और ब्रह्मास्त्र हमने यूज़ कर लिया। अब देखो CPCT से हमारा ये इक्वल भी आ गया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव किया है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब हम लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC बाय CPCT, हमारा दोबारा जो आ गया CPCT, फिर से हमारा ब्रह्मास्त्र प्रूव कर दिया। तो सिमिलरली अब जैसे ए और बी हैं, सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CDA,
ठीक है, मतलब जैसे ये एंगल इसके बराबर हुआ है, सिमिलरली बी सी के बराबर, सी डी के बराबर हो सकता है। तो देयरफॉर अब हम यहाँ से लिख सकते हैं सिंस ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल, हमारे चारों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो वी कैन राइट, अब ये चारों एंगल इक्वल हैं, सारों का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो ये कितने होगा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम यहाँ पे एक और एंगल लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल, तो ये सारे सब क्या हो गए 90 डिग्री के हो गए। सो अब इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम एक इक्वेशन हमें यहाँ पे ये माननी चाहिए थी, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल को भी हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। थर्ड इसको मान लेते हैं फोर्थ, ऑल एंगल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल एंड इज 90। सो यूज फ्रॉम 3 and 4 वी कैन राइट ए बी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद। So here we can write ABCD is a square. So this was our question number 5.